बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 1857 की पहली जंग आज़ादी के वक्त बहादुर शाह जफर 82 साल के थे जब उनके सभी बच्चों का सर कलम करके उनके सामने अंग्रेज थाल में सजाकर तोहफे की शक्ल में लाए थे। चारों शहजादों मिर्ज़ा गुलाम, मिर्ज़ा खिदर सुल्तान, मिर्ज़ा अबू बकर और मिर्ज़ा अब्दुल्ला को भी कैद कर लिया गया था। मेजर हडसन ने सभी चारों साहबजादों का सर काटा और उनका गर्म खून चुल्लू से पीकर हिंदुस्तान को आज़ाद करने की चाह रखने वालों को एक वहशतनाक पैगाम दिया। बहादुर शाह जफर ने अपने बेटों के कटे हुए सरों को अपने हाथ में लेकर दर्द भरे अल्फाज में उनके लिए दुआ करते हुए कहा, तैमूर की औलादें ऐसे ही सुरखरू होकर बाप के सामने अपना फ़र्ज अदा करती हैं। उसके बाद शहजादों की धड़ को तवाली के सामने और कटे हुए सरों को खूनी दरवाजे पर लटका दिया गया। ये एक ऐसे शहंशाह का तल्ख हौसला शिकन और खजालत अमेज़ अंजाम था जिसके परखों ने आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वसी इलाकों पर सदियों तक शानो शौकत से राज किया था। ये बात दुरुस्त है कि बहादुर शाह जफर के पास वो सल्तनत नहीं रही थी जो उनके जिद्दे अमजद अकबर आज़म या औरंगज़ेब आलमगीर के पास थी, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि 1857 की जंग आज़ादी में उनकी पुकार पर पूरे हिंदुस्तान के तूलो अर्ज से लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इस जंग में शिकस्त के बाद मुग़ल शहंशाह पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और उन्हें कैद करके म्यांमार के शहर रंगून जिला वतन कर दिया गया। आप अगर कभी रंगून जाएं तो आपको डेकन टाउनशिप की कच्ची गलियों की बदबूदार झुग्गियों में आज भी बहादुर शाह जफर की नस्ल के ख़ानदान मिल जाएंगे। ये आखिरी मुग़ल शाह की असल औलादें हैं, मगर ये औलाद आज सरकार के वजीफ़े पर चल रही है। ये कच्ची ज़मीन पर सोती है, नंगे पाँव फिरते हैं, मांग कर खाते हैं और टीन के डब्बों में सरकारी नलके से पानी भरती है। मगर ये लोग इस कसम बरसी के बावजूद खुद को शहजादे और शहजादियाँ कहते हैं। ये लोगों को अहद रफ्ता की दास्तानें सुनाते हैं और लोग कह के लगाकर रंगून की गलियों में गुम हो जाते हैं। बहादुर शाह जफर की अगली नस्लें इंतहाई कसम बरसी की ज़िंदगी बसर कर रही हैं, जिन्हें देखकर यकीन नहीं आता कि उनके असलाफ ने किसी ज़माने में हिंदुस्तान पर राज किया होगा। वही बहादुर शाह जफर के जिनके अजदाद ने हिंदुस्तान पर 300 साल तक हुकूमत की, वो वक्त कब का बीत चुका जब पिछली नस्लों ने एक वसी और ये सल्तनत पर हुक्मरानी की थी और आबाओ अजदाद महलात में रहते थे। हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल शहंशाह बहादुर शाह जफर की कब्र का नामो निशान नहीं मिलता था, लेकिन अब इसकी हादसाती और दरियाफ्त ने इस सूफी बुजुर्ग, शायर और तारीख के बदनसीब बादशाहों में से एक की याद दोबारा ताज़ा कर दी है। जब 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर ने म्यांमार के शहर रंगून में, जिसका हालिया नाम यंगून है, एक खस्ता हाल मकान में आखिरी सांस ली, तो उनके ख़ानदान के गिने चुने अफराद ही उनके सरहाने मौजूद थे। उसी दिन बरतानवी अफसरान ने उन्हें रंगून के मशहूर शेफगोन इलाके के करीब एक बेनिशान कब्र में दफन कर दिया था। बहादुर शाह जफर की मौत के साथ ही दुनिया के अदीम शाही ख़ानदानों में से एक का इख्तिताम हो गया था। अंग्रेज़ों ने पैरोकारों के उठ खड़े होने के खतरे के पेश नज़र उनकी कब्र को बेनिशान रखा था, हत्ता कि इनके मरने की खबर को भी हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते 2 हफ्ते लग गए थे। उसके बाद 100 बरस तक उनकी कब्र का किसी को पता नहीं था। लोग उनका नाम भी भूलने लगे, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उनका दोबारा जिक्र होने लगा। दिल्ली और कराची में उनके नाम पर सड़कों के नाम रखे गए और ढाका में एक पार्क उनसे मौसूम किया गया। द लास्ट मुग़ल नामी किताब के मुसन्नफ़ और मशहूर तारीख़दान कहते हैं, वो खतात, नामवर शायर और सूफ़ी पीर होने के साथ साथ
ایک شخص تھے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد میں یقین رکھتا تھا، کیونکہ ان کے والد اکبر شاہ ثانی مسلمان جبکہ والدہ لال بائی ہندو راجپوت شہزادی تھی۔ رنگون کے ایک پرسکون علاقے میں واقع بہادر شاہ ظفر کا مقبرہ ہندوستانی تاریخ کے ایک جذباتی اور متلاطم دور کی یاد دلاتا ہے۔ رنگون کے باسیوں کو یہ تو معلوم تھا کہ آخری مغل شہنشاہ ان کے شہر میں واقع چھاؤنی کے اندر کہیں نہ کہیں دفن ہیں، لیکن درست جگہ کا کسی کو علم نہیں تھا۔ آخر 1991 میں مزدوروں کو ایک نالی کھودتے کھودتے اینٹوں کا چبوترا ملا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دراصل بہادر شاہ ظفر کی قبر ہے۔ بعد میں احتیاط کی مدد سے یہاں مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ہندوستان میں قائم دوسرے مغل بادشاہوں کے عالی شان مقبروں کی نسبت یہ مقبرہ بہت ہی معمولی ہے۔ ایکانی مرحب پر ان کے نام اور خطاب رقم ہے۔ نچلی منزلوں پر ان کی ملکہ زینت محل اور پوتی رونق زمانی کی قبر ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی قبر گلاب کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر ایک لمبا فانوس لٹکا ہے اور دیواروں پر ان کی تصاویر اور ان کی آخری ایام میں لکھی چند غزلیں بھی آویزاں ہیں۔ یہ مقبرہ درگاہ کا درجہ اختیار کر گیا اور یہاں آج بھی رنگون، انڈیا اور پاکستان کے مسلمان حاضری دیتے ہیں۔ 1991 میں مقامی مسلمانوں نے زینت محل کی قبر کے ساتھ ایک یادگار قبر بنائی اور انگریزوں سرکار نے بہادر شاہ ظفر کے نام کا کتبہ لگایا، جس پر لکھا اس مقام کے نزدیک آخری مغل بادشاہ دفن ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔